ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर। और एक हम समझना चाह रहे हैं चीज है छोटी सी, कि अगर मेरे पास कोई प्लेन है ना, और इसके ऊपर मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया कैम सॉल्यूशंस। ठीक है, कुछ भी साइज है इसका। ओके करेंगे तो इसको मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ। पहली बात तो ये। ठीक है, टेक्स्ट है सिंपल, तो इसको मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई यहाँ पे कर्व है, ठीक है, कोई कर्व हो सकती है, कोई आर्क हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर हम इस टेक्स्ट पे क्लिक करके इस कर्व को सिलेक्ट कर लूँ तो ये कर्व के ऊपर आ जाएगा। अगर सेंटर जस्टिफाई कर दूँ तो सेंटर में आ जाएगा। ओके करेंगे तो ओके हो जाएगा। इसको कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री कर देंगे तो कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। ठीक है, समझ आ रही बात। कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई गोल चीज है। अब ज्यादातर हम लिखते हैं कोई भी चीज तो वो किसी प्लेन के ऊपर लिखते हैं। अब मान लो मेरे पास कोई गोल चीज आ गई, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर स्केच बनाऊंगा। और यहाँ पे मैंने एक लगाई आर्क, और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया कैन सॉल्यूशन। ठीक है, और कर्व पे क्लिक कर दिया, सेंटर जस्टिफाई कर दिया। कई बार क्या होता है, कोई डाई होती है तो उसे उसमें उल्टा लिखना होता है, तो उल्टा भी लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, इधर से इधर करनी है, इधर से इधर करनी है। ठीक है, तो सीधा लिखना तो सीधा लिखना। ओके करेंगे, इस लाइन को कन्वर्ट कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, फिनिश करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लिख रहा है। तो अब अगर मैं स्केच को एक्सट्रूड करने की कोशिश करूं तो ये सीधा आएगा। मोहन। अरविंद जी आए हैं, शक्ल नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सट्रूड है। ठीक है, पर अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करूं, या सीधा ये आ गया ना ये, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कमांड होती है ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। तो इस सरफेस से ऑफसेट कितने mm का, 5 mm का। रिवर्स ऑफसेट यानी कि दूसरी साइड 5 mm। 5 mm भी ज्यादा लग रहा है, एक ही कर दे। ओके, देख रहे हो फर्क। थोड़ा सा तो टेढ़ा है ये, पर ठीक है जो सर भी। नमस्ते। नमस्कार सर। मैंने कहा आपको सॉलिड वर्क्स दिखाते हैं। ठीक है, तो ये है सॉलिड वर्क्स में हम टेक्स्ट लिख रहे थे, थोड़ा सा अभी भी अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपका ना मैं म्यूट कर रहा हूँ, पीछे से आवाज आ रही है। ठीक, तो यहाँ पे मैं अगर मैं एक स्केच बना दूं, ठीक है, और सरफेस में जाके इसको एक्सट्रूड कर दूं। ठीक है, तो ये सरफेस बन गई। अब जो मैंने एक्सट्रूड किया था उसको ऑफसेट सरफेस हटा के हम सिंपली ब्लाइंड कर देंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ऑप्शन होती है कट विद सरफेस। तो सरफेस सेलेक्ट करेंगे और ये एरो बाहर की तरफ है, ओके कर दें, और बाद में इस सरफेस को हाइड कर दें, तो भी ये आगे से गोल होगा।
ठीक है, बात समझ में आ रही है कि हम किसी गोल चीज के ऊपर टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं वो समझाने की कोशिश है। अब ये जो सर्कल बनाया है ये हमारे खुद का दिमाग है कि हम इसको वैल्यू दे सकते हैं ना। इन दोनों सर्कलों के बीच में मेरे को 1 mm का गैप चाहिए, तो 1 mm कर दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो 1 mm काट देगा, दो करना, दो करना। यानी ऑफसेट फ्रॉम सरफेस से भी वही चीज हो रही है जो एक्सट्रूड से हो रही है। समझ रहे मेरी बात? पर ये गलत है एक्चुअली में, ये टेढ़ा सा है ना। और यहाँ पे अंडरकट हो गया ना बेसिकली। अंडरकट में प्रोग्राम कैसे चलाएंगे अरविंद जी, है ना। अरविंद जी प्रोग्रामर हैं, बाकी सारे डिजाइनर हैं। तो प्रोग्रामर तो गुस्सा मान जाएगा यार, यहाँ टूल बेस कैसे जाएगा, है ना, गड़बड़ हो जाएगी। तो उसका हल भी है हमारे पास, कि हमारे पास ना एक ऑप्शन होती है स्केच के अंदर। एक स्केच बना लेते हैं और यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं। लिख प्लेन पे ही लिखा जाएगा, सीधे प्लेन पे ही लिखा जाएगा। चाहे सेंटर में रख लो, चाहे प्लेन बाहर निकाल, किसी डिस्टेंस पे प्लेन बना लिया मैंने। ठीक है, और इस प्लेन के ऊपर मैं एक स्केच बनाने वाला, कुछ भी बना लो, चलो पॉलीगन बना लो। ठीक है, कई बार कोई लोगो लोगो बनाना होता है। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे कमांड है रैप। ठीक है, तो रैप लेंगे, स्केच सेलेक्ट करेंगे और उसको सरफेस बताएंगे कि इस सरफेस पे रैप, इस पॉलीगन को, और एक्सट्रूड होना है 1 mm। ओके, तो वो 1 mm एक्सट्रूड हो जाएगा बिल्कुल सीधा उसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, आपने कहा नहीं मेरे को एक्सट्रूड नहीं करना, मेरे को तो इसको अंदर चाहिए, तो इसको स्क्राइब कर सकते हैं, तो स्क्राइब हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूंगा कि भाई नहीं, ना मुझे अंदर चाहिए ना मुझे बाहर चाहिए, मुझे सीधा ही चाहिए, तो ये सीधा आ जाए। ठीक है, समझ आ गई बात, है ना। और स्केच लिया हमने, ये स्केच है हमारे पास, इसको रैप करेंगे और यहाँ पे डेप्थ भी दे सकते हैं। हमने कहा जी इस सरफेस पे चाहिए मुझे, पर अंदर को चाहिए 1 mm। ठीक है, ओके, तो ये अंदर हो जाए, और ये सीधा है, ये टेढ़ा नहीं है ये। ठीक है, तो ये सारे अक्षर सीधे हैं, मतलब अपने 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 उस व्यू में। वो क्या था, वो प्लेन के नॉर्मल था, ये गोल के नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री। समझ रहे, दोनों बातों में फर्क है, एक इस प्लेन के नॉर्मल है और एक गोल चीज के नॉर्मल है, तो दोनों बातों में फर्क है। ठीक है, ये सारी मेहनत हुई क्यों शुरू, क्योंकि ना हमारे पास एक किसी स्टूडेंट ने पूछा कि कन्वर्ट नहीं किया मैंने, यहाँ पे एक सर्कल बना रहा हूँ मैं और इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ। जब एक्सट्रूड किया तो ड्राफ्ट एंगल दे दिया आउटवर्ड 15 डिग्री, ये वैल्यू है 10 एंगल। 15 की जगह 30 कर देता हूँ, थोड़ा ज्यादा चाहिए। वो बंदा कहता जी मुझे यहाँ लिखना है नाम अपना। वो भी रिपू सिंह वर्ग का था, कहता मेरे को डाई का नाम लिखना है अपना इसके ऊपर। रिपू सिंह को अपना नाम लिखना है वो कहता डाई का लिखना है। अब पंगा पड़ गया। पंगा क्या पड़ गया कि अब हम कैसे लिखें इस सरफेस के ऊपर। तो हमने उसको कहा कि जी तू ऐसे कर, ऊपर लिख ले यहाँ पे, और इस आर्क को कर लो आप कन्वर्ट एंटिटी,
और टेक्स्ट कमांड लेके यहाँ पे लिख दो कैन सॉल्यूशंस। ठीक है, और ये करो, सेलेक्ट कर लो। तो उस दिन भी यही हो रहा था कि ये उल्टा आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने कहा कि हम एक लाइन लगाएंगे और इस आर्क को ट्रिम कर देंगे। ठीक है, रिपु सिंह को मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखो, पहले किया हुआ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप वीडियो बनाते हुए पछताओगे। ठीक है, साइज दे दो, रिवर्स डायरेक्शन बाहर को। ठीक है, आ गया ना बाहर। अगर आपको फॉन्ट बड़ा करना है, फॉन्ट चेंज करना है, बोल्ड करना है, कुछ भी साइज बड़ा करना है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इस लाइन को हम कर देंगे कंस्ट्रक्शन यूनिट। ठीक है ना। तो अब इस स्केच को मैं रैप कर सकता हूँ, पर ये गोल जगह नहीं है, ये टेपर जगह। जब मैं ये स्केच सेलेक्ट करता हूँ तो ये रैप है, ये सरफेस के ऊपर जाएगा, तो सरफेस वाला सेलेक्ट करना है और ये सरफेस। ठीक है, पोल डायरेक्शन पूछ रहा है, पोल डायरेक्शन में फेस बता दे और स्क्राइब कर देते हैं भाई, हमारे को सिर्फ चीरा लगाना। अरे साथ चिपक गया ना उसके, तो नहीं आ रहा वो, कोई बात नहीं। हम इसके स्केच में जाएंगे और इसको सीधा कर लेंगे। थोड़ा सा बाहर चाहिए मुझे ये ना, ये जो है आर्क, ऑन एज डिलीट करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो। ठीक, जहां पे भी चाहिए आपको। तो अब रैप हो जाएगा। रैप के लिए स्केच चाहिए, सरफेस चाहिए, ये वाली। ठीक है, प्लेन सेलेक्ट किया, ओके। मान नहीं रहा बात, कोई बात नहीं, मान जाएगा। पोल डायरेक्शन का पंगा लग रहा है, तो पोल डायरेक्शन में आप क्या करो, एक्सिस ले लो। टेम्परेरी एक्सिस मैंने बताया था ना, टेम्परेरी एक्सिस लेके ऑन करके यहाँ से एक्सिस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो शायद ये इस बात को मान लेगा। चलो, नहीं मान रहा वो, कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसे मान जाता है कभी कभी। नहीं तो हम इसको प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे कमांड होती है प्रोजेक्ट कर। ठीक है, प्रोजेक्ट करो करके स्केच कौन सा, ये सरफेस कौन सी, ये, तो उसके ऊपर आ जाएगा स्केच। ठीक है, तो एक कमांड ना चले तो दूसरी चला लो, कोई ऐसी बात नहीं होती। ठीक है, तो मैं रिपु सिंह को कह रहा था कि हर हर मॉडल पे अपना नाम लिख दिया अगर, और फिर जैसे मर्जी घुमाते रहो। है ना। अच्छा, एक और चीज रिपु, ध्यान से सुनो। तुम्हारी वीडियो मैंने देखी, उसमें एक बड़ी गलती है, तुम बात कर रहे हो और इसको हिलाए जा रहे हो बिना बात के। तुम उसमें बता रहे हो कि बाउंड्री बॉक्स क्या होता है, इसको क्यों हिलाए जा रहे हो, वो सबको दुखी करेगा। तो रोक लो ना उसको, बिना बात के उसको हिलाए जा रहे हो तुम। ठीक है, तो वो गलत बात है। बंदगी का वो सोच रहा है कुछ क्लिक करेगा, अभी क्लिक करेगा, अभी क्लिक करेगा, अभी क्लिक करेगा। वो हिलाया जा रहा है उसको वीडियो में, है ना, बिना बात के नहीं हिलाना, एक जगह पे टिका कर। ठीक है, अब बात है, ध्यान से सुनो, ये तुम्हारे को में से किसी को भी नहीं पहले ना देखी होगी, और देख के मजा भी आएगा, बढ़िया चीज सिखाता हूँ। अब पंगा क्या है कि मेरे पास है एक फोटो किसी की कंपनी के लोगो की। ठीक है, हम्म। अब उस लोगो को मुझे यहाँ पे लगाना है, इसके अंदर। वो पंगा है जिंदगी में, है ना।
या पहले ऊपर लगाते हैं फिर बाद में बीच में लगाएंगे, नहीं तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा को उसको सेट करते करते। ठीक है, तो एक ऑप्शन आपको ऑन करनी पड़ेगी, टूल के अंदर जाना है, एड इन में, और एड इन में जाके ऑटो ट्रेस की ऑप्शन है, इसको ऑन कर लें। ठीक है, कर लिया ऑन। उसके बाद हमारे को इस प्लेन के ऊपर एक स्केच बनाना है। ठीक है, इस प्लेन पे स्केच बनाना है। टूल के अंदर ऑप्शन होती है स्केच टूल, स्केच टूल के अंदर ऑप्शन होती है स्केच पिक्चर। ठीक है, स्केच पिक्चर लेनी है और यहाँ पे पिक्चर्स में जाना है और एक अच्छी सी पिक्चर ले लेनी है। ठीक है, कल मैं रिपू सिंह को सिखा रहा था ये वैसे ही, पर किस्मत इतनी खराब थी कि चल ही नहीं रहा था, जैसे ही उसने बंद किया वैसे ही बन गया वो। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं यार ये तो गलत बात है। ठीक है, ओपन करेंगे तो ये फोटो यहाँ पे आ जाएगी। अभी देखो फोटो का साइज बहुत बड़ा है, तो हमने कहा जी हमारे को तो 50 साइज की चाहिए और इसके सेंटर में चाहिए थोड़ी सी छोटी। ठीक है, और इसको यहाँ पे एरो पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो ये फोटो यहाँ पे आ चुकी है, पर मुझे स्केच में चाहिए, मुझे एक्सट्रूड करनी है ये। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया, इसको नॉर्मल करके एक विंडो बनाई। यहाँ पे ना ट्रेस करने के अलग अलग तरीके हैं, है ना। पता नहीं कौन लेसो सिलेक्शन पूछ रहा था ना कोई बंदा, कौन था लेसो सिलेक्शन वाला, भूल गया मैं। तो लेसो सिलेक्शन में हम ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने एरिए को आपने ट्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पे बिगिन ट्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा। अगर मैं बॉक्स से करूं, दोबारा करता हूँ, टूल, स्केच टूल, स्केच पिक्चर, ओ पिक्चर नहीं सॉरी, पिक्चर तो आ ही चुकी है ना। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से बॉक्स वाला करेंगे। अगर मैं बॉक्स में करता हूँ तो ऐसे बॉक्स आ जाता है। ठीक है, बिगिन ट्रेस, तो ये इसको ट्रेस कर लेगा। यहाँ से आप इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हो, यहाँ से आप इसका कलर टॉलरेंसेस बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये कलर को ट्रेस कर लेगा। जितनी अच्छी फोटो होगी, जितने अच्छे ग्राफिक्स होंगे, ये उतना अच्छा इसको ट्रेस कर लेगा। ठीक है, तो आपको ये अलग अलग जगह पे इसको हिला के देखना पड़ेगा कि कहाँ पे सेटिंग सही आ रही है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है सारा एक ही बार में करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि थोड़े थोड़े पोर्शन को कर लो। जैसे अगर सही नहीं आ रहा तो पहले इतने पोर्शन को सिलेक्ट कर लो, तो उतने एरिया का आ जाएगा स्केच। ठीक है, तो जितनी इसकी फोटो अच्छी होगी, पिक्सल अच्छे होंगे, उतना ये स्केच जो है अच्छा आएगा। तो आपको बनाना नहीं पड़ा, वो स्केच आ गया। आप इस पर डबल क्लिक करो, नेक्स्ट पे जाओ, कितने एरिया को ट्रेस करना है वो बताओ। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से कलर चूज कर लो, तो मुझे ये ब्लैक वाला कलर जो है इसको ट्रेस कर, वो उतने एरिया को ट्रेस करने लग जाए। ठीक है, डबल क्लिक किया, नेक्स्ट किया, इस पर क्लिक किया, बिग इंटरेस्ट, तो उस पोर्शन को मैं सिलेक्ट, जैसे अगर ये सही लग रहा है अब हमारे को, है ना, ये सही हो गया। तो अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो आप थोड़ी मेहनत कर सकते हैं इसको देखने के लिए कि कहाँ पे कंट्रास्ट कलर सही आ रहा है। नहीं तो बहुत सारी वेबसाइटें हैं, वहां पे जाके करो इसको कि इस फोटो को हाई पिक्सल में कन्वर्ट कर दो, इस फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर दो, ताकि ये वो करवे जो है वो सही हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा कोरल ड्रा वगैरह भी आना चाहिए। ये देखो ये स्केच बन गया। आप ऐसे कर सकते हो कि
कितना पोर्शन चाहिए, ये वाला पोर्शन चाहिए ग्रीन ट्रेस, तो वो उसको ट्रेस कर लेगा। आप इसको सेटिंग कर लो जहां पे आपको सही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे कलर का शेप चेंज होगी, टॉलरेंसेस चेंज होंगी, तो ये शेप बदलेगी। ठीक है, तो इसको बार बार ओके करने की जरूरत नहीं, अप्लाई कर दो, फिर दोबारा से ले लो, कलर सेलेक्ट करो, बिगिन ट्रेस, इसकी सेटिंग कर लो कहाँ पे आपको सही लग रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे इमेज की शेप सही लगे वहां पे आप रोक सकते। बात समझ आ रही? ठीक है, वंशज देखा तुमने कभी पहले ये? नहीं, सॉलिड वर्क्स मैंने देखा, हम इसको कोरल में करते हैं। तो कोरल कहाँ है, कोरल वाले थोड़ी हैं हम तो कैड के वाले हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये समझ में आ गया हमें, है ना? तो ऐसे कर करके सारे बना लो, और फिर ये जो फोटो है ना, इसको हम यहाँ पे देखो, ऑप्शन होती है कि आपको शो करनी है, शो सोर्स इमेज, इसको बंद कर दोगे तो वो इमेज जो है वो गायब भी हो जाएगी। नहीं तो आप इसको एक्सट्रूड भी कर सकते हो। कितना करना है, 1 mm करना है। ओके, ठीक है। तो जिस पोर्शन को थोड़ा बहुत आपको थोड़ी मेहनत भी करनी चाहिए, है ना, पैसे मिल रहे हैं तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इसको आप मैनुअली बंद कर लो थोड़ा बहुत। ठीक है, अगर ये आपको नहीं ठीक लग रही तो इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। इस पर डबल क्लिक करेंगे ना, तो ये यहाँ पे ऑप्शन होती है कि आपको कंट्रोल पॉइंट चाहिए यहाँ पे, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है, लाइन पे क्लिक करेंगे और लाइन मिला देंगे। ठीक है ना? पता, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। ठीक है, मतलब उसको डांटने नहीं लग जाना, नहीं इसने तो सही नहीं बनाया, है ना? उसको नहीं डांट सकते, खुद को ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ गड़बड़ लग रही है तो आप अपने से ठीक कर लो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हम्म? हम क्या करते हैं, जल्दी से एक नई फाइल खोलते हैं और यहाँ पे हम एक्सट्रूड कर लेते हैं एक रेक्टेंगल को। ठीक है, और इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर इंसर्ट पिक्चर, स्केच टूल, पहले स्केच बनाना पड़ेगा नया, स्केच खोल के फिर कमांड चलेगी। ठीक, स्केच पिक्चर, तो आप कोई भी फोटो लो, उसको ओपन करो, वो फोटो इसके ऊपर आ जाएगी। एचपी सिंह हमारा के साथ हमारा बल्ब भी पड़ रहा है एचपी का। ठीक है, ये 50 है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, इसका साइज पकड़ के भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की है, रेक्टेंगल बना लिया, बिगिन ट्रेस, तो ये ट्रेस होने लग जाएगा। इसको आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे सेटिंग सही बैठती है। कलर टॉलरेंस बढ़ा देंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो इसको एक बार कैंसिल करके इस पर डबल क्लिक करो और फिर नेक्स्ट करके यहाँ से पिक कलर कर, ठीक है, तो भी आ जाता है। इसको यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, इमेज का कंट्रास्ट कितना चाहिए, इमेज का ब्राइटनेस कितनी चाहिए, वो सारी चीजें मैटर करेंगी। ठीक है, कोरल ड्रा का कंपटीशन नहीं हम कर रहे,
पर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, फोटो के साथ, फोटो के पिक्सल अच्छे नहीं। ठीक है, तो फोटो फटी हुई है ये, इसलिए सही नहीं। जो भी है ये बात समझ में आई। एक अरविंद जी की भी प्रॉब्लम थी, वो भी सॉल्व करते हैं। अभी ना मेरे पास एक फोल्डर है, ये देखो, ये डॉक्यूमेंट है, इसमें एक फोल्डर है, ये सॉलिड वर्क्स का। इसको मैं अगर लार्ज आइकन भी करता हूँ ना, ये देखो लार्ज आइकन में दिख रहे हैं, कुछ दिख रहे हैं कुछ नहीं दिख रहे, है ना। तो हमारे को क्या करना है, ये देखो ये एक फाइल है, इसमें बहुत सारी सॉलिड वर्क्स की फाइलें हैं, पर कोई दिख नहीं रही मॉडल, थंबनेल नहीं दिख रहे, मुझे पता नहीं लग रहा। तो सॉलिड वर्क्स वाले कहते हैं चिंता मत करो, हमारे को एक चीज दिखाता हूँ मजेदार। ठीक है, कि यहाँ पर ना सॉलिडवर्क्स के अंदर एक ऑप्शन होती है, सॉलिडवर्क्स के अंदर नहीं एक्चुअली, सॉलिडवर्क्स के टूल्स के अंदर एक ऑप्शन होती है, बड़ी जबरदस्त है ये, टास्क शेड्यूलर। वैसे तो इसकी मेरे को अलग क्लास बनानी थी, पर कोई बात नहीं, बना दिखाता हूँ मैं, जल्दी से क्लास अलग से फिर से बना। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन सारी फाइलों को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ जेपीजी में, ऐड फोल्डर करूंगा, डॉक्यूमेंट में जाऊंगा, और ये सॉलिडवर्क्स में जाऊंगा, सेलेक्ट फोल्डर करूंगा, या एक एक करके फाइल भी कर सकते हैं, ऐड फाइल, और इन सारी फाइलों को सिलेक्ट कर। तो ये टोटल 13 फाइलें आ गई। ठीक है, एक्सपोर्ट करनी है जेपीजी में, इसको कर दो फिनिश, और इंतजार करो, देखो अभी ये सॉलिडवर्क्स खुलेगा, और वो इस फाइल की फोटो लेगा, और यहाँ पे जेपीजी बना देगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको बैठ के देखना है। अभी देखना यहाँ पे एक जेपीजी फाइल आ जाएगी, वो देखो वो फाइल को खोल रहा है, उसका स्क्रीनशॉट ले रहा है, और वो फाइल सेव भी करेगा। सबने फोन अभी करना है मेरे को। ये देखो ये शेड्यूलर चल रहा है इस वक्त। हम एक साथ बहुत सारी ड्राइंगें भी बना सकते हैं, पीडीएफ, पीडीएफ नहीं, सॉलिडवर्क्स की ड्राइंग, ड्राफ्टिंग, एक ही बार में सारी फाइलें बन जाएंगी। ठीक है, तो मैंने एक गलती करी कि मैंने ये नहीं देखा कि किस फोल्डर में जा रही है, डॉक्यूमेंट्स में सॉलिडवर्क्स, है ना। तो हम जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में, सॉलिडवर्क्स के सॉलिड पे आई क्यों नहीं, दो आ गई। है, दो आ गई। नहीं वो आ रही है, वो हम्म। आ रही है अभी, हमने जल्दी कर ली, वो बन रही है मेरे ख्याल से, वो चल रहा है, देखो नीचे हरे रंग में चल रहा है वो, मैंने जल्दी थोड़ा सा कर लिया। इसको टाइप कर दो, इसको बाय नेम कर दो, तो पता लगता जाएगा किस किस की बन गई। ये 18 की बन गई। ठीक है, ऐसी ड्राफ्टिंग भी कर सकता हूँ मैं। अभी हमारे पास 4 मिनट है, मैं इसकी ड्राफ्टिंग भी करके दिखाऊंगा तुम्हारे को, एक बार में सारों की ड्राफ्टिंग, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू सब आ जाएंगे, आइसोमेट्रिक व्यू, एक ही बार में सारी फाइल में। यानी अगर मेरे पास कोई असेंबली है, उसमें 100 पार्ट है, हर एक पार्ट का आपको टॉप व्यू चाहिए, फ्रंट व्यू चाहिए, आइसोमेट्रिक व्यू चाहिए, सबको चाहिए, है ना, कंपनी का नाम, ये नाम, टाइटल, ये वो सब कुछ, सब हर एक फाइल में चाहिए। तो वो एक ही बार में आपको सारे काम कर देगा, आपको बैठ के देखना है। ठीक है, आपको शेड्यूलर में बैठ के देखना है कि आप क्या क्या कर सकते हो। आप ड्राइंग कर सकते हो, हाई क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, ई ड्राइंग बना सकते हो, डिजाइन चेक कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। आपने 10 फाइलें बना ली, अब आपको प्रिंट निकालनी है। आप भूल जाओगे मैंने 4 का निकाल लिया, 6 का रह गया, 8 का निकाल दिया, 10 का रह गया, शेड्यूलर में लगाओ, सारे फोल्डर को डाल दो,
और वो एक ही बार में आपका सारा प्रिंट निकाल। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट की भी ऑप्शन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी ऑप्शन है, जेपीजी की तो ऑप्शन मैंने आपको दिखाई दी। ठीक है, तो ये हर एक की फोटो इसने बना दी, क्रिएट कर पाएगा सारी फाइलों की। अब अगर मैं इसको लार्ज आइकन करूंगा तो हर एक फाइल के साथ उसकी एक जेपीजी फाइल बनी जाएगी। ठीक है, बढ़िया चीज है कि नहीं? बहुत बढ़िया। आज सारे शाम थे। अगर मुझे ई ड्राइंग बनानी है मान लो, तो ई ड्राइंग भी बन जाएगी। एक फाइल ही बनाओ सर कोई बढ़िया जी। हैं? एक की तो बनानी आती है ये सबको, एक की तो सारे बना लेंगे। मुद्दा तो ये है कि अगर ये अभी तो मैंने 10 ही लिए हैं, अगर 100 हो मान लो, एक असेंबली है जिसमें 100 पार्ट है, हम्म। तो आपको हर एक पार्ट को कल्ले कल्ले को काम करना बड़ा मुश्किल। इनको आईजीएस में कन्वर्ट करके भेजो, कोई कहते था फोन करके। तो आप एक एक करके आईजीएस हम्म। थोड़ी कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे जाओ शेड्यूलर में जाके आईजीएस या जेपीजी की जगह आईजीएस कर दो या स्टेप फाइल हाँ कर जी। दो, तो सारी असेंबली को स्टेप फाइल में कन्वर्ट करके भेज दो। ठीक है नहीं? तो ये बन गई, बस एक ही रहेगी। ठीक है, तो जो जो फाइल जिस चीज के अंदर है वो बन जाए। बस एक लास्ट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा, ये गायब हो जाएगी। ये आ गया ना, कंप्लीटली शेड्यूल टास्क। अगर मुझे ड्राइंग बनानी है तो क्रिएट ड्राइंग में जाएंगे, ऐड फोल्डर करेंगे या ऐड फाइल कर लो। ऐड फाइल ज़्यादा ठीक है। मैंने कहा जी 6 नंबर की, 18 नंबर और 11, इन तीन की बना दे बस। ठीक है, तो ये टेम्पलेट पूछ रहा है, मैंने एक टेम्पलेट बना रखा है ऑलरेडी। क्विक असेस में जाऊंगा मैं, फाइल का नाम था मेन टेम्पलेट। सर्च करना पड़ेगा, उसको एक टेम्पलेट की फाइल चाहिए। क्विक असेस, यहाँ पे मेन ले लेता हूँ।